हेलो, सत श्री अकाल, आदाब, कैसे हैं आप लोग। मैं ईशु और शिल्पा जो हूँ, हम लोग तीनों जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं। तो ये रहे ईशु, ये रहे हम दोनों। और हमारा जो अलीबाग का जो सफ़र था बहुत बढ़िया था। यहाँ से जाते वक्त रोरो फेरी मिली, लेकिन वहाँ से आते वक्त रोरो फेरी नहीं थी। लेकिन ओवरऑल इट वाज गुड फन। ह्यूमिडिटी बहुत थी, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, लेकिन आई गेस ऑल ऑफ अस एंजॉय बिकॉज हम लोग एक दूसरे के साथ थे और यार बैठे हुए थे साथ में, मज़ा आया। बड़े दिनों से हम लोग मिले भी नहीं थे सबके सब साथ में। तो हम दोनों, मैं और ईशू जो हैं, ये रही ईशू मेरे साथ बैठी हुई आगे। हम लोग शिल्पा का वेट कर रहे थे। शिल्पा आ गई, मम्मा आ गई, ईशू की मम्मा आ गई, ईशू की मम्मा आ गई। ये देखिए ईशू। और एक इम्पॉर्टेंट अपडेट ये है कि ईशू जी को जो है स्टीयरिंग पकड़ने में बड़ा मजा आता है। और जब भी वो आके बैठती है मेरे साथ, हमेशा खड़े होके जो है स्टीयरिंग पकड़ना चाहती है। तो मे बी इट्स अ साइन कि जो चीज़ ईशू की माँ को नहीं आती, यानी ड्राइविंग शिल्पा को नहीं आती, वो ईशू जो है, मैं उसको ईशू को सिखाऊंगा बहुत जल्द। बेबी इसको पकड़ लो ताकि अब हम निकल सके। तो हम लोग निकलते हैं, ज़रा मैं ड्राइव कर रहा हूँ, आपसे थोड़ी देर बाद मुलाकात करते हैं। ये आ गई ईशू शिल्पा की गोदी में। और आपने देखा कि इसने क्या कपड़े पहने, बहुत अच्छी प्यारी सी फ्रॉक पहनी है, पिंक पिंक। तो वो हम लोग आप सबको बाद में दिखाएंगे। तो भैया हम लोग सिग्नल पर रुके हुए हैं और ईशू जी ने बड़ी नई तरीके की आवाज़ें निकाली हैं। बहुत क्यूट, बहुत प्यारी। तो कभी मौका मिला तो हम लोग एक रिकॉर्ड कर रहे हैं, शूट कर रहे हैं, और ईशू ने अगर वो आवाज़ निकाली तो आप लोग को बड़ा मज़ा आएगा सुनने में। ईशू जी वॉन्ट्स टू हैव अ मिल्क। और ईशू जी की मम्मी मिल्क तैयार कर रही है, तभी साथ में बैठे हैं हम लोग बगल में ही जा रहे हैं, इसलिए लोग पीछे नहीं बैठे हैं हम लोग। वरना तो ईशू की जो सीट इंस्टॉल्ड है वहाँ पर ईशू बैठती है हमेशा। बस हम लोग बगल में जा रहे हैं, आधे मिनट के रास्ते पे। ईशू स्टार्टेड हैविंग अ मिल्क, सो सी यू गाइस अराउंड। सो वी जस्ट रीच्ड एंड नाउ वी गोइंग अप। ईशू का दूध भी हो गया, हमारा ब्रेकफास्ट हो गया, शिल्पा की चाय हो गई। नाउ just wish us luck. So we just met our subscribers यहाँ पे, and they were going gaga over issue. बोले थे यार ये तो दुनिया की सबसे प्यारी लड़की है, and I had to tell them, I said yeah, that is a fact. So हमारी मीटिंग अभी खत्म हुई है और everybody is in love with issue. Are you surprised? तो हमसे ज़्यादा तो ईशू की बातें हो रही थी। और इतनी बातें, everybody knew her, everybody was talking about her, and my God, अलग-अलग मीटिंग से लोग हमारे कैबिन में आ रहे थे इससे मिलने। बहुत ज़बरदस्त गर्मी पड़ रही है मुंबई में। हम लोग तो हालांकि एसी में बैठे हुए हैं, बट द आउटसाइड टेम्परेचर इज कितना है, गेस करो। 36। इनफैक्ट हम लोग जब अलीबाग से आ रहे थे, एक जगह टेम्परेचर वाज क्लोज टू 40 डिग्रीज है। बस और बॉटल ले लेना। तो शिल्पा और ईशू उतर रहे हैं। मैंने कहा रास्ते में एक ज़रा हॉल्ट किया जाए। सो मैं और शिल्पा यहाँ पे बैठे हुए हैं, मैं, शिल्पा और ईशू यहाँ बैठे हुए हैं। You know, I've come to this place called Dulali और बाप रे, It's been years जब मैं यहाँ पर आया था। ईशू जो है इस वक्त मम्मा का कॉन्वर्सेशन सुन रही है कि क्या बात कर रही है। हमें समझ में नहीं आ रहा था कि यार इतनी गर्मी में वहाँ कैसे बैठें, क्या करें, बट चूँकि हम लोग आ गए थे तो मैंने कहा चलो जो है 5 मिनट 2 मिनट की तो शूट कर लें। तो इशू वॉज एक्सट्रीमली अनकम्फर्टेबल, बहुत ह्यूमिड था और हमें समझ में नहीं आ रहा था यार कि इशू को एंटरटेन कैसे करें, मतलब इशू को 2-3 मिनट वहाँ रोके कैसे। तो इशू ने खुद ही इस सवाल का जवाब ढूंढ लिया। सामने टिश्यू पेपर था, टिश्यू पेपर का बॉक्स था, तो इशू ने सारा का सारा टिश्यू पेपर धीरे से निकालना वहाँ शुरू कर दिया। प्लस वहाँ सामने एक लड़का बैठा हुआ था हु वाज एब्सोल्युटली स्मिटन विद इशू, और उसे देखकर, इशू को देखकर उसे
उसे जो है ना अपनी बेटी की याद आ रही थी। तो हम लोग यहाँ से लिटरली भाग रहे हैं बिकॉज गर्मी के मारे हालत ख़राब हो गई है। इट्स टू ह्यूमिड है और ईशू और शिल्पा दोनों की हालत ख़राब हो गई है और मेरी भी। सो गाइस वी आर बैक होम और इस वक्त वहाँ पे इतनी गर्मी थी कि ईशू वॉज अनकम्फर्टेबल, आई वॉज अनकम्फर्टेबल, शिल्पा वॉज अनकम्फर्टेबल एंड वी वर स्वेटिंग एंड हाउ यू नो इस तरीके की गर्मी आज तक मुंबई में कभी नहीं पड़ी। तो हम लोग जो सोच रहे थे कि थोड़ा बहुत वहाँ पे करेंगे, शूट करेंगे, वो नहीं कर पाए और वी हैव टू कम बैक होम। तो ये चीज़ है और ईशू को फाइनली हमने एसी में रखा हुआ है और ईशू देख रही है, झाँक रही है अपने बिस्तर से धीरे धीरे। हॉलीवुड भी देख रहा है कि भाई गर्मी के मारे हालत ख़राब हो गई, कुछ करो। सो द एसी इज़ ऑन 16 डिग्रीज। फ़ैन जो है हमने इनिशियली आके पूरा रखा हुआ है ताकि भाई थोड़ी राहत मिले हमारे बच्चों को। ये है एंड तो आज हम क्या कर रहे हैं बेबी? शिल्पा इज प्लानिंग टू मेक क्या, कौन सा पनीर? मटर पनीर। शी वांट्स टू मेक मटर पनीर। तो देखते हैं मटर पनीर का क्या हालत है। तो आज का दिन हैज़ बीन अ वेरी रश काइंड ऑफ अ डे। हम सुबह से बाहर थे मीटिंग पे, अभी वापस आए हैं एंड पतिदेव वांटेड मी टू मेक मटर पनीर फॉर हिम। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं फटाफट उनके लिए मटर पनीर बनाऊं। अब जब मैं मटर पनीर बना ही रही थी तो मैंने सोचा मैं अपनी ये रेसिपी आपके साथ शेयर करूं। इट्स अ 15-20 मिनट रेसिपी। इट डजंट टेक मोर देन 15 मिनट्स टू मेक और 5 मिनट प्रेपरेशन के लिए। मैं इसमें क्या क्या डालने वाली हूँ और कैसे बनाने वाली हूँ ये मैं आपके साथ फटाफट शेयर करती हूँ। तो हियर इज प्रेजेंटिंग अ रियली नाइस हेल्दी मटर पनीर विद नो फ्रेश क्रीम, नो कैशू, नथिंग, नो बटर। मैं सिर्फ और सिर्फ 1 टीस्पून घी इसमें डालने वाली हूँ। दैट्स अबाउट इट। सो लेट्स बिगिन द रेसिपी। ओके, तो मटर पनीर बनाने के लिए ये हैं सारे इंग्रेडिएंट्स जो हमें चाहिए। बेसिक वी नीड प्याज, वी नीड टमाटर, वी नीड मटर क्योंकि मटर है और पनीर क्योंकि पनीर। इंग्रेडिएंट्स में हमें लगेंगे, दिस इज़ 1 टीस्पून घी। बाय टीस्पून आई मीन दिस मेजरिंग। ये है पनीर मसाला, आई प्रेफर यूजिंग एवरेस्ट का पनीर मसाला। ये है हरी मिर्ची, ये है हल्दी, लाल मिर्च बिल्कुल मतलब हल्की सी अगर आप हरी मिर्च डाल रहे हैं तो, और ये है नमक। सो दिस इज ऑल दैट वी नीड टू मेक आवर मटर पनीर एंड इट्स गोना टेक अस अबाउट 15 मिनट्स। दैट्स ऑल। तो रेसिपी अभी स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने अपनी कढ़ाई में डाल दिया था 1 टीस्पून घी, इसमें मैंने ऐड किया है प्याज। और अब जब तक मेरे प्याज हल्के गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते आई एम गोइंग टू बी सॉटेइंग देम। 2 मिनट के लिए इसे फुल गैस पे रखती हूँ, हाई उस पर। उसके बाद में मीडियम पे करके another 30 seconds to a minute until they turn golden brown and then I'm going to add the tomato. जब प्याज गोल्डन ब्राउन हो गया था मैंने उसमें बारीक कटे हुए टमाटर डाले थे। दिस इज़ व्हाट इट लुक्स लाइक द कंसिस्टेंसी। थोड़े से मटर पहले पड़ गए थे बट बिफोर एडिंग द मटर ये है पनीर मसाला जो मैं डालूंगी। बिल्कुल थोड़ा सा, ये आज मैं कुछ शूट कर रही हूँ इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम है। ये मैं डालूंगी हल्दी, ये मैंने डाली हल्की सी लाल मिर्च क्योंकि मैं हरी मिर्च भी डाल रही हूँ, सो आई एम गोना गो इजी ऑन द लाल मिर्च एंड दैट्स अबाउट इट। जब ये कंसिस्टेंसी हो गई थी तो मैंने इसमें मटर भी ऐड कर दिए। आई गिव इट अ नाइस स्टर। इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके अब मैं इसे 2 मिनट के लिए पकने दूँगी। तो ये है मेरा थर्ड लास्ट स्टेप। ये मैंने प्याज, टमाटर, मटर सबको अच्छे से भून के उसमें पनीर ऐड किया एंड आई लेट इट बी फॉर अबाउट 2 मिनट्स। अब मैं उसमें थोड़ा सा ये पानी ऐड करूँगी। आई एम गोना गिव इट अ नाइस स्टर और इसे अब मैं ढक के 5 मिनट तक आई जस्ट लेट इट कुक ताकि सारे फ्लेवर्स अच्छे से सकुलेंट हो जाएं पनीर में एंड देन इन 15 मिनट्स हमारा मटर पनीर इज़ गोना बी रेडी। तो ये है हमारा मटर पनीर completely ready and finally garnished with coriander which is हरा धनिया। I think 15 से 20 minutes लगे इस रेसिपी को बनने में but again a very healthy recipe with nothing in it except for just a teaspoon of ghee. So bon appetit, I love you guys, bye। मैं पतिदेव का खाना उनके लिए लेके जा रही हूँ बट ईशू रूम में सो रही है, so we have to be very quiet।